दौड़ते हुए पापा के पास पहुंचा। पापा ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रोमी ने देखा कि सोफे पर लाल रंग का एक सुंदर सा क्रिकेट बैट रखा हुआ था। रोमी खुशी से उछल पड़ा। बैट को देखते ही रोमी अपना सारा दुख दर्द भूल गया और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए तीर की तरह घर से बाहर निकल गया। दोस्तों के साथ खेलकर जब थोड़ी देर बाद वह लौटा तो मम्मी पापा किसी बात पर हंस रहे थे। मम्मी उसे देखते ही बोली, पता है तुम्हारे पापा हमें घुमाने के लिए तुम्हारी मनपसंद जगह मसूरी ले जा रहे हैं। मसूरी का नाम सुनते ही रोमी खुशी के मारे उछल पड़ा और बोला, अरे वाह, वहाँ तो बहुत मज़ा आएगा। हम सब एक दूसरे को बर्फ़ के गोले फेंक कर मारेंगे। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अब चलो जल्दी से सब खाना खा लेते हैं, कल पैकिंग भी करनी है, हम परसों सुबह ही निकलेंगे। तभी रोमी को तुरंत ही दादी के चश्मे का ध्यान आया और वह बोला, पापा दादी का चश्मा टूट गया है। अरे तो तुम्हें मुझे दिन में ही फ़ोन करके बता देना चाहिए था, पापा ने कहा। रोमी ने मम्मी की ओर देखा पर वह बिना कुछ बोले ही किचन में चली गई। पापा कुछ सोचते हुए बोले, हम मसूरी से वापस लौटकर उनका चश्मा बनवा देंगे। पर दादी को तो बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखाई देता। रोमी परेशान होता हुआ बोला, तो तेरी दादी को कौन सी नौकरी करनी है? 4-5 दिनों की ही तो बात है। मम्मी ने चाय का कप पापा के आगे रखते हुए कहा। रोमी ने आश्चर्य से मम्मी की ओर देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि टीवी सीरियल पर किसी का दुख देखकर घंटों रोने वाली मम्मी को सामने बैठी दादी की परेशानी नहीं दिखाई दे रही। जब मम्मी पापा खाना खाकर सो गए तो रोमी दादी के पास जाकर बोला, दादी मीना आंटी तो काम करने के लिए दिन में आएंगी, पर रात में अंधेरे में आपको अकेले डर तो नहीं लगेगा? दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा क्या अंधेरा और क्या उजाला, मुझे तो सब कुछ बहुत ही धुंधला नज़र आता है, तो क्या दिन और क्या रात। दादी की बात सुनकर रोमी से कुछ नहीं कहा गया और वह उनके पैर छूकर सोने चला गया। अगली सुबह जब वह पापा के साथ बैठा था तो पापा बोले, इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर हम सब अनाथालय चलेंगे और वहाँ रहने वाले बच्चों को फल और मिठाई बांटेंगे। अनाथालय क्या होता है? रोमी ने पूछा। जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं उन्हें अनाथ कहा जाता है, पापा बोले। तो पापा फिर तो आप भी अनाथ हुए? रोमी पापा को देखते हुए बोला। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह रोमी को चाटा मारने वाले थे कि मम्मी बीच में आते हुए बोली, दिखता नहीं है कि तेरी दादी ही तो तेरे पापा की मम्मी है, तो पापा अनाथ कैसे हुए? रोमी भर भरा कर रो पड़ा और सिसकते हुए बोला, अगर दादी पापा की मम्मी होती तो पापा कभी भी उन्हें इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर नहीं जाते और उनका चश्मा भी बनवा देते। कि आप सबको पता है कि दादी को बिना चश्मे के कुछ भी नहीं दिखाई देता। उन्हें अकेला छोड़कर हम सब सैर सपाटे के लिए मसूरी जा रहे हैं। पापा के हाथ से पानी का गिलास छूट गया और कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। मम्मी ने पापा की तरफ देखा। पापा सिर झुकाए दादी के कमरे की ओर जा रहे थे। मम्मी ने रोमी को कसकर भींच लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। दादी के कमरे में पापा दादी की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह रो रहे थे और दादी उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी।